की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है। यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो उतनी ही दूरी, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि उतनी ही दूरी, मतलब कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो 9 घंटे लेती है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो भाई दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। हाँ रुचि, तुमसे हुआ क्या ये सवाल? नहीं हुआ? क्यों? अभी अभी आई हो तो सवाल तो करना पड़ेगा ना। सवाल के लिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस समान हो तब स्पीड का जो रेशियो है वो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो उल्टा करके ये सवाल करो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, देखो इधर देख लो एक सवाल। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, फिक्स है। लो जी, साफ साफ बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस फिक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा जी। तो स्पीड कितनी दे रखी है? अच्छा, इसमें एक ही स्पीड दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन टाइम तो दे रखा है ना। टाइम पहले 6 घंटे ले रही थी, पहले लेती थी 6 घंटे और बाद में ले रही है कितने, 9 घंटे। तो टाइम का जो अनुपात है वो 6 से 9 है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, उल्टा, 9 से 6। इतनी देर हमने जो सवाल किए थे उसमें स्पीड का दे रखा था, टाइम का हमने निकाला था। इसमें टाइम दे रखा है तो स्पीड का निकाल देंगे, एक ही बात है। तो देखो अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो पहले जो स्पीड है वो 3 थी, बाद में 2 हो गई, तो कितनी कम कर दी इसने? तो आप बोलोगे सर एक इसने स्पीड कम कर दी। और इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड कम की है वो एक की है और एक की जो वैल्यू है कितनी कम कर रहा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, एक की 13 है तो 2 की कितनी आ जाएगी, 2 की आ जाएगी 26 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहो तो 3 की भी निकाल सकते हो, लेकिन 26 से काम हो जाएगा, 3 से क्यों। अब आप ये देखो कि जब 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तब टाइम कितना ले रही है, 9 घंटे ले रही है। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को हम क्या करेंगे, टाइम से गुणा कर देंगे। तो स्पीड जब 26 है तब ये भाई साहब टाइम कितनी लेती है, 9 घंटे लेती है, 9 घंटे। तो 26 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 234 किलोमीटर। चाहो तो आप ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो। एक की वैल्यू 13 है तो 3 की आ जाएगी 39, और 39 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 234 किलोमीटर आएगा। तो ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, बात तो एक ही है। हाँ रुचि, समझ में आया तुम्हें? सवाल आ गया? अगला सवाल खुद से कर लोगी? चलो ठीक है, अगला सवाल करना फिर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 234 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। और ये CHSL LDC में पूछा गया हुआ है 2022 में। बहुत ही लेटेस्ट सवाल है।